नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग कॉलम का लेआउट का ड्राइंग कैसे बनाएंगे। साथ में हम लोग डिटेलिंग भी सीखेंगे, इसलिए ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में है। तो पहले पार्ट में आज हम लोग सीख रहे हैं कि कॉलम का लेआउट ड्राइंग कैसे बनाना है। आप लोग जब कॉलम का लेआउट करेंगे साइट पे तो किस तरीके से आपको आइडिया आएगा कि हम लोगों को लेआउट किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ पे कॉलम की पोजीशन आएगी, वो कितनी दूरी पे होगी, ये सारी चीज़ें हमको ड्राइंग में बतानी पड़ती है। इसलिए हम लोग कॉलम का लेआउट ड्राइंग बनाते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि कॉलम का लेआउट ड्राइंग कैसे बनाते हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको जहाँ जहाँ पे कॉलम आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा एक प्लान है, ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहले ये ड्राइंग मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जब हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं नीचे में एक लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक आपको अमाउंट दिया रहेगा, वो आपको पे करना है और फिर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर डाउनलोड नहीं होती है तो आप मुझे civilgyan@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि अगर पेमेंट हो गया है तो फिर आप लोग वो फाइल रिसीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक किचन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टोर टाइप हम लोगों ने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक वॉश एरिया टाइप में हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे है जिसका एक अटैच लेट बाथ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक ओटीएस दिया हुआ है और यहाँ पे वार्डरोब ये कमरे के अंदर ही बना हुआ है। एक हॉल है यहाँ पे, उसके अलावा एक बेडरूम है, लेट बाथ है, बेडरूम है, फिर यहाँ पे एक ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पे पार्किंग हो गई और ये आउटर बाउंड्री हो गई हमारी बिल्डिंग की। तो इस पे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले कॉलम मार्क करना है, ठीक है। कॉलम मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेयर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग एक कॉलम की लेयर बना लीजिए, जैसे कि मैंने बना रखी है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को कॉलम की लेयर बनानी है। उस पर रेड कलर या आपका जो भी पसंदीदा कलर हो जिसमें आप लोग काम करना चाहते हो वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अपनी साइज जो भी स्टैंडर्ड साइज जो आप लेना चाह रहे हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे 9 इंच की ब्रिक वॉल है तो आपको यहाँ पे 8 इंच मोटा कॉलम लेना है और लंबाई में आप कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से। जो भी आपको शटरिंग अवेलेबल हो साइट पे वो आप लोग साइज ले सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 8 बाय 16 की साइज का एक कॉलम, ठीक है, जिसकी शटरिंग अवेलेबल रहती है जनरली। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है लेयर में और कॉलम की लेयर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक 9 बाय 16 का यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 9 और उसके बाद टैब प्रेस करके और यहाँ पे 16 कर देता हूँ। 9 बाय 16 का यहाँ पे कॉलम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये भी हम लोग कॉलम लेआउट करने के बाद भी देखो, एक बार हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम लेआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बीम का लेआउट भी करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो जाके उस पर क्लिक करके। तो मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले तो हम लोग एक कॉलम की साइज ले रहे हैं, उसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में स्ट्रक्चरली वो सेटिस्फाई होता है या नहीं, ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। अगर कहीं पे कॉलम फेल हो रहा होगा तो हम लोगों को उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी और हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे। जब हमारी वहाँ पे साइज बढ़ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे भी अपडेट कर देंगे कि भाई जहाँ पे कहाँ पे हमारा जो कॉलम है उसकी साइज बढ़ रही है, हम लोग वहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो कॉलम है उसकी साइज बढ़ गई तो हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे कितना है कॉलम का साइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो अभी 8 बाय 16 की कॉलम है, लेकिन ये हमारी ड्राइंग में अपडेट हो चुका है और यहाँ पे 1 फीट बाय 1.5 फीट का कॉलम हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग थोड़ी दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा कॉलम अपडेट कर दिया है, ठीक है। ये सारी आपको ड्राइंग मिल जाएगी लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी कॉलम आ रहा है, जहाँ पे भी कॉलम की पोजीशन आ रही है, किस तरीके से आ रही है वो हम लोगों को देखना है। उसके बाद में उसकी मार्किंग कर देनी है। जैसे ये कॉलम इस तरीके से इस दीवार में छुप सकता है तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इसमें कॉलम पोजीशन अलॉट कर दी, ठीक है। इस तरीके से अगर कहीं पे फेल हो रहा हो तो आप लोग ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने ये कॉलम इस तरीके से बना रखा है, अगर ये इसमें फेल हो रहा है तो आप लोग इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन चेंज करके, मतलब 90 डिग्री घुमा के इसको, अभी इस तरीके से तो इस तरीके से घुमा के इसको आप लोग चेक कर सकते हो कि वो उसमें पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें पास हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि देखिए यहाँ पे क्या है, किचन है। अब किचन में क्या है कि टाइल्स लगती है,
ठीक है, वॉल पे टाइल्स लगती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश कि हम लोग इस कॉलम को इसी दीवार के अंदर छुपा दे ताकि इसके अंदर छुप जाए और टाइल आसानी से लग जाए। नहीं तो क्या होता है ना, टुकड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, टाइल के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पैरेलली देखनी पड़ती है, ठीक। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम अलॉट कर दिया, यहाँ पे कॉलम अलॉट कर दिया, एक यहाँ पे आ रहा था, हम लोगों ने कॉलम अलॉट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिजाइन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कॉलम हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले तो यहीं पे लगाया था। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये वाला तो ठीक है प्लान, अब इसके बाद में जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पे लगा देता तो क्या होता कि ये कॉलम अगर मैं यहाँ पे लगाता तो अब देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या आ रही है, यहाँ पे ऊपर प्लान चेंज है, तो वो जो कॉलम है वो यहाँ पे आता, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम दे दिया तो वो यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब सारी चीजें देखिए पैरेलल चलती है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था कि 5 इंच की मैं दीवार चलाऊं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि ये वाला जो है ये यहाँ पे कॉलम फेल हो रहा होगा, तो मैंने इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से चेंज कर दिया और यहाँ पे भी एक कॉलम दिया। अगर ये बाहर की तरफ दिखता तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 9 इंच की दीवार यहाँ पे बना दी तो ताकि ये इसमें ढक जाए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग सेम कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो कि आपका कॉलम फेल हो रहा हो तो आप लोग इसका ओरिएंटेशन चेंज करके यहाँ पे आप 9 इंच की वॉल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने 5 इंच कर रखी है, लेकिन आउटर वॉल 9 इंच होनी चाहिए, आप लोग 9 इंच इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जैसे कि यहाँ पे कॉलम है तो हम लोगों को यहीं पे देना पड़ा, नहीं तो इसके पैरेलल आता है ये कॉलम तो यहाँ पे आता, इसकी लाइन में आता तो यहाँ पे आता, लेकिन ऊपर के प्लान की गड़बड़ी की वजह से हम लोगों को ये कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है, तो हमको उस हिसाब से ये कॉलम का यहाँ पे पोजीशन मार्क करना पड़ता है। देखिए मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या कर रखा है कि जैसे कि 9 इंच की वाल है और हमारी जो है वो 8 इंच की यहाँ पे हम लोगों को दीवार लेनी है, सॉरी 8 इंच का हमारा कॉलम है और यहाँ पे 5 इंच की दीवार है, तो हम लोग क्या यहाँ से आधा इंच शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये प्लास्टर के अंदर भी कॉलम को हम लोग छुपा सकें एक साइड में, ठीक है। जहाँ पे 9 इंच की दीवार है वहाँ पे दोनों तरफ छुपाएंगे तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच यहाँ पे छूट जाएगा, तो उसको उस तरीके से हम लोगों को एडजस्ट कर लेना है पहले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, सारे कॉलम यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को कॉलम की रिक्वायरमेंट लग रही है। उसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में अगर पास हो जाता है तो फिर हम लोग आगे इसका लेआउट बनाना चालू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पास हो गया है, हमारा केस जो है उसमें पास हो गया है, तो हम लोग जैसे कॉलम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो मैं कॉलम आपको बनाना दिखा देता हूँ। तो अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे कॉलम बनाना चाहोगे तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, हैच बना देना है। तो हम लोग हैच बना देंगे, उसके अंदर हम लोगों को लेना है सॉलिड हैच और उसका जो कलर है वो होना चाहिए बाय लेयर, तो हम लोग बाय लेयर इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किया हम लोगों ने और यहाँ पे क्लिक किया, इंटरनल पॉइंट पिक किया तो ये हो गया, ठीक है। वापस एंटर प्रेस करना है, अब ये इस तरीके से हो गया। अब ये तो हो गया हमारा बाउंड्री पे हम लोगों ने कॉलम बना दिया। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, इसको ब्लॉक बना देना है। तो हम लोग यहाँ पे मेक ब्लॉक कमांड का यूज करके यहाँ पे इसको कॉलम नाम दे देंगे और उसके बाद में इसको सिलेक्ट कर देंगे और बना देंगे इसको पूरा कॉलम, ठीक है। तो हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब ये जितने भी सारे हम लोगों ने कॉलम मार्क किए हैं, अब मतलब जितने भी हम लोगों ने पोजीशन मार्क करी है जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने कॉलम लगाया, इन सबको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप 1 बाय 1 तो सिलेक्ट करने के लिए बैठोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ जिससे ये फटाफट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ भी कॉलम, अब मान लीजिए कि आप लोग सिलेक्ट ऑल करेंगे, इस लेयर में जाके आप लोग सिलेक्शन करते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, तो वो भी नहीं, हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में जाके और वहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले पूरे को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्विक सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए करंट सिलेक्शन करके ऑलरेडी आ गया है। अब आपको जाना लेयर पे, लेयर और ऑपरेटर लेना है आपको इक्वल्स, और यहाँ पे आपको जाना है कॉलम सिलेक्ट कर लेना है और ओके क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो इस रीजन में जितने भी कॉलम थे वो सिलेक्ट हो गए। आपको इनको कॉपी करना है और यहाँ से आपको इसको उठा लेना है, कहीं से भी एक पॉइंट से पकड़ के, और आप इनको साइड में लेके आ सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। अब हमको बनाना है इससे लेआउट ड्राइंग। तो लेआउट ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग लाइन कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले वापस हम लोग अपनी 0 लेयर में चले जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। एक लाइन यहाँ से आप लोग क्लिक करके और यहाँ पे इसको करके और यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन बना ली यहाँ पे, और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया आप लोगों ने 2 फीट और, ठीक है। आप चाहें तो 3 फीट भी कर सकते हैं, मैं 1 फीट और कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने कर लिया। अब उसके बाद में आपको यहाँ से एक लाइन लेनी है
यहाँ से आपको एक लाइन सिलेक्ट करके और जहाँ पे आपका लास्ट कॉलम है वहाँ से भी आपको 3 फीट आगे तक या जितना भी आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेना है थोड़ा सा, तो हम लोग इसको 3 फीट एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। ये हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब इनको सबको कॉपी कर लेना है। इनको कॉपी कैसे करना है, अब देखिए आप एज टू एज कैसे मिल रही है, मतलब अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि मैं इस लाइन को कॉपी करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद में हम लोग देखिए यहाँ पे लेके आएंगे इसको, यहाँ पे हम लोग लेके आए, तो यहाँ पे लेके आए तो देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये जो पोजीशन है ये वाली, ये भी कवर हो जाती है इसमें, इसकी लाइन में आ जाता है। अब यहाँ पे रखते हैं तो ये कॉलम इसकी लाइन में नहीं आ सकता, तो हम लोगों को यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पे ये वाला छूट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अभी जो एज, इस वाले एज पे जो कॉलम है उनको हम लोग अभी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप लोग रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अभी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे रखना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में इस वाली ड्राइंग में कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इस वाले फेस पे, ताकि सारे कॉलम्स यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से रख दिया। अब हम लोग जो इधर के कॉलम बचे हैं वापस से हम लोग कॉपी करेंगे, ये वाली एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है तो आप लोग कहीं पे भी कर सकते हो, उसको सिंगल कॉलम ही है तो किधर भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा तो इस लाइन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने लाइंस बना ली। ठीक है, अब ये वाली लाइन बचती है तो इसको भी आप लोगों को कॉपी कर लेना है और उसके बाद में आप लोग करते जाइए। ठीक है, यहाँ से किया है आपने तो यहाँ पे उठा के आप लोग, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में 2 कॉलम है तो कहीं पे भी आप लोग कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लिया मैंने। ठीक है, इसमें आपको करना कहाँ करना पड़ेगा, इस वाली एज पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो कॉलम है ये भी कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, अब उसके बाद में ये करना पड़ेगा आपको इस एज पे, ताकि इसमें सारे कॉलम्स कवर हो जाए, उनका ओरिएंटेशन जो भी हो उस हिसाब से लाइन में आ जाए। ठीक है, अब कौन सी लाइन बच रही है, एक ये वाली, तो इसको मैं यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको मैं ले लूंगा यहाँ पे, ताकि ये वाला जो है वो कॉलम जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, ये तीनों कवर इस तरीके से कवर हो गए कॉलम। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरीके से बना लिया। अब हम लोगों को इनको ग्रिड्स, इनको बोलते हैं ग्रिड्स। ठीक है, अब ये जो लाइंस हम लोगों ने बनाई है इनको हम लोग बोलते हैं ग्रिड्स। आप चाहें तो इनको डॉटेड शो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सारी लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और इनको मैं डॉटेड शो कर लेता हूँ। ठीक है ना, मतलब डैश्ड हम लोग शो कर लेते हैं इसको, तो इस तरीके से डैश्ड लाइन बन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में आप लोगों को इन ग्रिड्स को नंबर्स देना है, तो नंबर्स देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग सर्कल सिलेक्ट करेंगे और उसको कुछ भी एक रेडियस दे देंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 9 इंच की रेडियस यहाँ पे दे देता हूँ इसको, तो इस तरीके से ये एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, आप बड़ा भी करना चाहें इसको 1 इंच और बड़ा भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे 10 इंच का यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, अपनी सहूलियत जो भी है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी टेक्स्ट पुट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा 1, नंबर 1 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 7 इंचेस में कर देता हूँ ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे फिट नहीं हुआ, ये 7 इंचेस में यहाँ पे इसका कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया इसका। अब इसको बारी बारी आप लोगों को कॉपी करते जाना है। यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, सबसे पहले तो मूव कर लीजिए आप लोग यहाँ पे रख देंगे आप लोग। पहले ये ग्रिड का नंबर यहाँ पे पहला हो गया। अब इन सबको आप लोग कॉपी करते जाइए। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, एक यहाँ पे कॉपी कर दिया, एक यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, ये सारे 1। अब यहाँ पे इसको हम लोग नंबर अलग कर देंगे इसका, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, सेम वैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 3 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं आप इसको 4 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5। ठीक है, तो ये हमारे 5 ग्रिड्स इस तरीके से हो गए। और अब यहाँ पे वापस से हम लोगों को अलग नंबर्स चलाने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या नंबर चलाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट चला लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट में मतलब अल्फ़ाबेट्स चला लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सब जगह पे कॉपी करके इन सबको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे और फाइनली इस लाइन पे। ठीक है, और इन सब के हम लोग अब चेंज कर देंगे जितने भी अल्फ़ाबेट से। अब यहाँ ए हो गया तो उसके बाद में बी हम लोगों ने किया। ठीक है, उसके बाद में सी कर दिया इसको और ये इतने हम लोगों ने बना दिए। ठीक है, अब ये हमारे ग्रिड्स हो गए। अब किसी भी कॉलम का आइडेंटिफिकेशन करना है हम लोगों तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं जैसे कि ये
ए है ग्रिड और ए ग्रिड में से वन, दोनों ग्रिड हम लोग मिलाएंगे तो A1, तो इसका नाम हो जाएगा A1। फिर ये वाला का क्या हो जाएगा A3, ठीक है, ए ग्रिड में और 3 ग्रिड में जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे तो A3 नंबर का ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। जे सेम वैसे ही ये A4 हो जाएगा, ये A5 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा B1। उसके बाद में ये हो जाएगा यहाँ पे B3, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग कुछ भी एक टेक्स्ट ले सकते हो। तो ये जैसे कि हम लोगों ने टेक्स्ट लिया, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे इसको किया, यहाँ पे इसका नंबर चेंज किया, 7 इंच कर लिया या 5 इंच मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 5 इंच कर लिया और ये 5 इंच करके एंटर मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ C1, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम नंबर C1। आप लोग ऐसे पुट कर सकते हो उनको, ठीक है, C1, C2, C3, C4 इस तरीके से आप लोग पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे कि इसको सब जगह पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, हर एक जगह पे 18, ये 18 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे यहाँ पे हो गए। शायद कोई इसमें से सिलेक्ट नहीं हुए हैं कॉलम्स, तो वो हो सकता है कि दूसरी लेयर में हो, ठीक है ना, जैसे कि ये ब्लॉक लेयर में था तो इसको मुझे लेयर चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है। कोई से यहाँ पे कॉलम छूट गए हैं, तो यहाँ पे एक कॉलम तो मेरा ये वाला छूट गया है। उसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कोई कॉलम छूट गया हो तो उन सबको मैं लेके आता हूँ यहाँ पोजीशन पे। तो एक कॉलम मेरा छूट रहा था तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कॉलम्स हम लोगों ने मार्क कर लिए। अब इन सबको मैं नंबरिंग दे दूंगा, तो मैं फटाफट नंबरिंग दे देता हूँ इनको। तो ये हम लोगों ने सारी नंबरिंग दे दी इनको और ये हमारे टोटल कॉलम्स जो हो रहे हैं वो 19 कॉलम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस लेआउट में से कुछ हम लोगों ने अभी यहाँ पे और कॉलम एडिशनल जोड़े थे, तो आप लोग देख सकते हो कि एक कॉलम हम लोगों ने एक यहाँ पे भी जोड़ रखा है, एक एक्स्ट्रा, और एक कॉलम यहाँ पे भी जोड़ रखा है। तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे 21 नंबर्स ऑफ कॉलम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने इस तरीके से अभी तो बना लिया लेआउट, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इनके डायमेंशंस मार्क करना है, ठीक है, ताकि ये कितनी दूरी पे है वो पता चल सके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लेके इसको सबसे पहले ये डायमेंशन यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, जैसे कि तो इन सब के मतलब लाइन कितनी दूरी पे है वो मैं मार्क कर लेता हूँ, ताकि वहाँ पे जब हम लोग लाइन्स मार्क करें तो हम लोगों को पता रहे कि हाँ इतनी दूरी पे हम लोगों ने लाइन मार्क करनी है, ठीक है। तो लेआउट में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को डायमेंशंस दिखाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबके यहाँ पे डायमेंशंस दिखा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग डायमेंशंस पूरे दिखा सकते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे पूरे डायमेंशंस कंप्लीट कर देता हूँ। अब ये से मैंने इस लाइन में कर दिया, तो भाई यहाँ पे हर एक ग्रिड की डिस्टेंस कितनी होगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको ग्रिड यहाँ पे भी आपको दिखानी पड़ेगी वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के सारे ग्रिड्स जो है वो आपको साइड पे बनाने हैं, ठीक है। ये ग्रिड्स जब आप लोग बनाएंगे तो उसके बाद में आप लोग कॉलम की मार्किंग कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपको कॉलम का सेंटर टू सेंटर नहीं बनाना है, ठीक है। आप सेंटर टू सेंटर बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप लोगों को सीधे ग्रिड्स बनानी है और ग्रिड्स का आप लोगों को डायमेंशन देना है। ग्रिड्स भी कैसे रखना है आपको, जहां पे आपकी कॉलम की एजेस आ रही हो पैरेलल, ठीक है, वहां पे रखना है। नहीं तो क्या होगा, सेंटर टू सेंटर बनाने जाएंगे तो इसका सेंटर कुछ अलग आएगा। अगर सेंटर पे आप लोग कॉलम बनाओगे तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा और इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो बहुत सारी ग्रिड लाइंस इकट्ठा हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग कॉलम को एजेस पे रख के और ग्रिड्स बना ले, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको कम ग्रिड्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों ने बनाया। अब यहाँ पे भी आप लोग बनाएंगे तो ये इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक्स भी आप लोगों को देख लेनी है। अब जैसे कि ये कॉलम जो है यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ड्राइंग में एडजस्ट नहीं किया था, तो हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। ये इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है हर एक कॉलम की वो बराबर ग्रिड की लाइन में है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से कर लिया आप लोगों ने। तो ये अब ये हो गया आपका कॉलम का लेआउट कंप्लीट। ये होता है कॉलम का लेआउट, ठीक है। और इससे हम लोग अब कॉलम की जो है वो डिटेलिंग बनाएंगे, ठीक है ना। कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट आने वाला है, कितने नंबर ऑफ बार्स आने वाले हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल आप लोग बनाना चाहें तो इंडिविजुअल मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। 2 तरीके हैं हमारे पास में, दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। एक तरीका जो है वो अनइकोनॉमिकल है, उसमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट लगेगा, और एक जो है वो इकोनॉमिकल तरीका है जो हमारा एनालिसिस आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो उस दोनों तरीकों से आप लोग कर सकते हो। दोनों तरीकों में से जो भी आपको फिजिबल लगे वो आप लोग कर सकते हो, अपने क्लाइंट को दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि उसको कोई इकोनॉमिकल ड्राइंग चाहिए तो उस हिसाब से आप लोग बना के दे सकते हो। हम लोग आगे सीखेंगे ये सारी चीज़ें।
तो अभी हम लोगों ने आज इसमें कॉलम का यहाँ पे पूरा लेआउट मार्क कर लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉलम के लेआउट मार्क कर लेना है और ये पूरी एक सेपरेट ड्राइंग बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट में हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।